नमस्कार। कभी सोचा है कि एक ऐसी जीवन बीमा पॉलिसी हो जिसमें निवेश का कोई झंझट ही ना हो, एकदम सीधी साधी, बस सुरक्षा। आज हम LIC के बीमा कवच प्लान को ही समझने वाले हैं, परत दर परत। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि प्योर रिस्क कवर होता क्या है। इसे ऐसे समझिए, जैसे गाड़ी के लिए कार इंश्योरेंस होता है, ठीक वैसे ही ये किसी इंसान की जिंदगी के लिए होता है। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ दुखद मृत्यु की स्थिति में परिवार को आर्थिक सुरक्षा देता है। इसमें कोई इन्वेस्टमेंट या मैच्योरिटी वाला हिस्सा नहीं होता। तो फिर ये बीमा कवच आखिर है क्या? चलिए इसकी बुनियाद को समझते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह की सुरक्षा का वादा करता है। इसकी खासियतें बहुत सीधी साफ हैं। ये नॉन लिंक्ड है, मतलब शेयर बाजार के उतार चढ़ाव से इसका कोई लेना देना नहीं। ये नॉन पार्टिसिपेटिंग भी है, यानी कंपनी के मुनाफे में कोई हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। इसका एक ही मकसद है, प्योर प्रोटेक्शन, जिसका मतलब है सिर्फ डेथ बेनिफिट। और हाँ, अगर पॉलिसी होल्डर टर्म पूरा कर लेता है तो कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता। एकदम सिंपल। अच्छा, अब जब कोई ये प्लान लेता है तो एक बड़ा फैसला करना होता है। ये फैसला ही कवरेज का रास्ता तय करता है। इसमें दो मुख्य विकल्प मिलते हैं। यहां पर दो रास्ते हैं, एक है लेवल सम अश्योर्ड और दूसरा है इंक्रीजिंग सम अश्योर्ड। एक में कवरेज शुरू से आखिर तक एक जैसा रहता है, बिल्कुल प्रिडिक्टेबल। दूसरे में यह वक्त के साथ बढ़ता जाता है ताकि महंगाई का असर कम हो सके। तो कौन सा किसके लिए बेहतर है? चलिए इसे थोड़ा और गहराई से देखते हैं। पहले ऑप्शन की बात करते हैं, लेवल सम एश्योर्ड। ये उन लोगों के लिए बिल्कुल सही है जिनकी आर्थिक जरूरतें स्थिर हैं, जिनका अंदाजा लगाना आसान है। मान लीजिए कोई फिक्स्ड अमाउंट का लोन है, जैसे कि मॉर्गेज। इसकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि कवरेज की रकम फिक्स रहती है और इसका प्रीमियम भी आमतौर पर कम होता है। अब आता है दूसरा ऑप्शन, इंक्रीजिंग सम अश्योर्ड। ये बढ़ते हुए परिवारों और लंबी अवधि की प्लानिंग के लिए बेहतरीन है। इसमें सम अश्योर्ड हर साल 10% की सिंपल रेट से बढ़ता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, ये बढ़ोतरी पॉलिसी के 6ठे साल से शुरू होती है और 15वें साल तक चलती है। मतलब पहले 5 साल कवरेज फिक्स रहेगा और फिर अगले 10 साल तक लगातार बढ़ता जाएगा। ये परिवार को बढ़ती महंगाई से बचाने का एक अच्छा तरीका है। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर, यानी पैसा। प्रीमियम कैसे भरा जाता है और जरूरत पड़ने पर भुगतान कैसे मिलता है। आइए इसके पीछे का पूरा गणित समझते हैं। प्रीमियम भरने के लिए यहाँ काफी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। सिंगल प्रीमियम का मतलब है एक ही बार में सारा पेमेंट कर दिया। रेगुलर प्रीमियम में जब तक पॉलिसी चलेगी तब तक प्रीमियम भरना होगा। और एक लिमिटेड प्रीमियम का ऑप्शन भी है, जिसमें सिर्फ 5, 10 या 15 साल ही प्रीमियम देना होता है। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा प्लान नहीं है। इस प्लान के लिए जो मिनिमम सम इंश्योर्ड है वो है पूरे 2 करोड़ रुपए। इससे साफ पता चलता है कि यह प्लान उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो अपने परिवार के लिए एक बहुत बड़ी आर्थिक सुरक्षा चाहते हैं। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, डेथ बेनिफिट। इसमें एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि नॉमिनी को हमेशा सबसे ज्यादा से ज्यादा रकम मिले, ये सुनिश्चित किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पेमेंट का कैलकुलेशन 3 अलग अलग तरीकों से होता है और तीनों में से जो भी अमाउंट सबसे ज्यादा होता है वही दिया जाता है। तो ये 3 कैलकुलेशंस हैं क्या? देखिए, पहला है सालाना प्रीमियम का 7 गुना। दूसरा है अब तक जितने भी प्रीमियम भरे गए हैं उसका 105%। और तीसरा है बेसिक सम इंश्योर्ड। इन तीनों में से जो भी सबसे ज्यादा होगा वही नॉमिनी को मिलेगा। यह नॉमिनी के हितों की पूरी तरह से रक्षा करता है। जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती है ना। इस प्लान की एक बहुत दिलचस्प खासियत यह है कि यह जिंदगी के बदलावों के साथ खुद को ढाल सकता है। यह एक ऐसा कवरेज है जो जिंदगी के बड़े पड़ावों पर आपके साथ साथ बढ़ता है। इसे कहते हैं लाइफ स्टेज ऑप्शन। मान लीजिए शादी हुई तो ओरिजिनल सम एश्योर्ड का 50% तक कवरेज बढ़ाया जा सकता है। पहले बच्चे के जन्म पर 25% और दूसरे बच्चे के जन्म पर फिर से 25% तक कवरेज बढ़ाने का मौका मिलता है। लेकिन हाँ, इस सुविधा का फायदा उठाने के लिए समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये ऑप्शन 40 साल की उम्र से पहले चुनना होता है और इसका इस्तेमाल 45 साल की उम्र तक ही किया जा सकता है। तो प्लानिंग बहुत जरूरी है। नॉमिनी के लिए भी यहाँ एक कमाल की फ्लेक्सिबिलिटी है। सोचिए, एक साथ एक बड़ी रकम मिलने के बजाय अगर परिवार को हर महीने एक फिक्स्ड इनकम मिले, बिल्कुल सैलरी की तरह, इससे उन्हें अपने खर्चे मैनेज करने में कितनी आसानी होगी।
ये इनकम 5, 10 या 15 साल की अवधि में, महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में या साल में एक बार ली जा सकती है। चलिए अब हम अपने आखिरी सेक्शन में पहुंच गए हैं। यहाँ हम बात करेंगे कि ये पॉलिसी कौन ले सकता है, क्यों ले सकता है और कुछ दूसरी जरूरी बातों के बारे में। ये टाइमलाइन दिखाती है कि ये पॉलिसी कितनी बड़ी एज रेंज को कवर करती है। इसे लेने की कम से कम उम्र 18 साल है और ज्यादा से ज्यादा 65 साल। और तो और इसकी मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 100 साल है। मतलब ये कि ये प्लान लंबी अवधि की सुरक्षा देता है। अच्छा, अब सवाल उठता है कि प्रीमियम कितना होगा। ये कुछ चीजों पर निर्भर करता है, जैसे कि उम्र, सम एश्योर्ड की रकम, लेवल या इंक्रीजिंग में से कौन सा ऑप्शन चुना है। प्रीमियम कैसे चुकाते हैं, स्मोकिंग स्टेटस क्या है, ये सिर्फ पुरुषों के लिए लागू है और क्या कोई राइडर्स लिए गए हैं। और आखिर में कुछ और जरूरी बातें। इसमें नॉमिनेशन की सुविधा है। इंश्योरेंस एक्ट के हिसाब से असाइनमेंट भी कर सकते हैं, यानी पॉलिसी के अधिकार किसी और को ट्रांसफर किए जा सकते हैं। टैक्स बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। एक स्टैंडर्ड सुसाइड क्लॉज लागू होता है और इसमें बैक डेटिंग यानी पिछली तारीख से पॉलिसी शुरू करने की